देखिए मैं अभी ये जो राशन डिपो है 364 यहाँ पर मैं आया हूँ बोड़ी में। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा था और उनसे मिलके मेरा भी ये जो है राशन डिपो है मेरा अपना पर्सनल। मैं यहाँ आया था खुद भी और मैंने यहाँ लोगों से बात की है। तो जो मशीन इनके पास आई है उस मशीन में जो है वो पूरी डिटेल्स ऑलमोस्ट आ गई हैं, लेकिन एरर ये आ रहा है कि जब हम थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जिनको जितना रिलीफ आना चाहिए, जितना भी राशन उनको आना चाहिए वो नहीं है। तो उनके चढ़ तो गए हैं, फैमिलीज़ तो कुछ चढ़ी हैं, लेकिन जैसे मैं अपनी बात करना चाहूँगा। मेरे को जो है 45 किलो जो है मेरा राशन आता है, चावल आता है, लेकिन जो सिस्टम में मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ 30 केजीज आया है। आटा जो आना चाहिए था मुझे 10 किलो वो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं 5 मेंबर फैमिली है वो है ही नहीं। शुगर 1 किलो दिखा रहा है, तो एरर कहीं ना कहीं अपडेशन जो है पीछे से नहीं हो पाई है। और मैंने यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात की है, उनका भी यही दिक्कत है। अभी एक और भाई साहब थे जिनसे मेरी यहाँ बात हुई है ग्राउंड पे, और वो जो कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनका जो है 36 किलो चावल आना चाहिए था, लेकिन उनका जो दिख रहा है वो राशन कार्ड। हाँ, तो और मैं बात करूंगा और भी बताऊंगा, लेकिन हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा अपना नाम बताइए। पीजे पंथा। हाँ, पीजे पंथा जी, आप अभी रिलीफ का जो राशन कार्ड जो कश्मीरी माइग्रेंट को मिलता है वहीं पर हम हैं बोड़ी में। बिल्कुल तो आप बताइए आप क्या व्यू पॉइंट है इस नफ्सा के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ लोग आ रहे हैं। नफ्सा इज टोटली फेल। वन थिंग इज देयर सर, कि मेरे 2 राशन कार्ड है, मेरे दामाद जी का और मेरे बेटे का। उनमें दोनों में आया है कि पेंडिंग वेरिफिकेशन विथ इंस्पेक्टर। आई डू नॉट नो कि ये इंस्पेक्टर है फूड एंड सप्लाईज का कि ये रिलीफ में कोई है इंस्पेक्टर। ये कोई क्लियर नहीं कर रहा है। मतलब किसी अफसर के पास जो रिलीफ के वो नहीं क्लियर कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। किसी को 4 बंदे, उसको 1 बंदे का राशन मिला है, 3 का पेंडिंग है जी। किसी को कुछ नहीं है बेचारे को, उसको कह दे आप AY में हो या उसमें हो या इसमें हो, कोई मतलब ये पता नहीं। क्लियर पॉलिसी कमिश्नर की कुछ नहीं है, न उसका स्टाफ कोई क्लियर जवाब दे रहा है। आपने EKYC कर दिया होगा? बिल्कुल। हम मेरे बेटे ने किया था, वो ऑनलाइन, वो बेंगलोर में है, उन्होंने किया था EKYC। मगर अब OTP भी उसका आ गया। अब ये आ गया कि लेकिन पेंडिंग है इंस्पेक्टर के पास। दैट मींस कि जो फूड सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है वहीं पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। नहीं, फूड एंड सप्लाईज के पास मैं अभी गया, इन्होंने कहा जैसे हमारा इंस्पेक्टर होता है वैसे ही आपका जून में जाना है। जी, जून। मगर जून में गया मैं, वहाँ कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो आपका क्या मानना है? मानना यह है कि ये मतलब इट इज नॉट गुड फॉर वी पीपल माइग्रेंट्स। अभी कश्मीरी पंडित ने बहुत जबरदस्त किया कल रिलीफ कमिश्नरी के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या वो रियलिटी में अच्छा है कि रिलीफ बंद हो रहा है? I will tell you sir, I have also worked in the relief organization 24 years, बट ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। यहाँ तकरीबन 14-15 कमिश्नर आ गए, किसी कमिश्नर ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। ये पता नहीं ये क्या किया है इन्होंने, क्या ये मसला बनाया है माइग्रेंटों के लिए? क्या ये हमारे पर ही थोपना है इनको? माइग्रेंटों के लिए यही है। अब मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई मतलब नरम पॉलिसी बनाए। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि पीछे जो डाटा जा रहा है या पीछे जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने इंस्पेक्टरों का नाम लिया, जो फूड सप्लाईज का भी है, रिलीफ कमिश्नरी जोन वाला भी है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई कोताही हो रही है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कोई इसको मतलब इसने गलत कर दिया। ये मैं ये कहूँगा कि नक्शा नहीं होना चाहिए। मतलब ये गलत बात है। ये हमारे हम पॉलिसी ही नहीं, मतलब इसको पता ही नहीं कि मतलब मुझे क्या करना है। आई विल क्लियरली टेल यू कि इसको कोई स्टाफ मतलब सपोर्ट नहीं दे रहा है इसमें। नहीं, इसमें कुछ कोई पॉलिसी है कुछ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कैंसिल होना चाहिए। मतलब ये ठीक हमारे लिए नहीं है। और इसमें
40-45 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। बहुत लोग प्रॉब्लम है। देखो जगती में एक लंगड़ा है, लूला है बेचारा, वो कहाँ जाएगा नफ्सा करने के लिए और राशन लेगा महीने के बाद। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मतलब ये इट शुड नॉट बी गुड फॉर मी पीपल। जी जी जी, तो इनका मानना है पीजे रैना जी का कि बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए, कि यह जो है नक्शा नहीं होना चाहिए, बहुत परेशानी है। तो आप देख भी रहे हैं कि ये राशन कार्ड जहां लाइन लगी होती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे और यहाँ भीड़ लगी रहती थी राशन लेने के लिए, लेकिन नक्शा के चक्कर में यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। जो भी आता है अंगूठा करके निकल जाता है और उसको जो है राशन जो 30 किलो जिसको मिलता है या जिसको 45 किलो या 50 किलो मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है या वहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं। तो ये दिक्कतें जो हैं इस टाइम अभी भी हैं ग्राउंड पे। मैं अपनी तरफ से जो है जैसे मैं अभी बता भी रहा था अपने बारे में, मुझे 45 kgs चावल मिलना है। मैं जब यहाँ आया, मैंने जब अपना थंब इम्प्रेशन दिया तो वहाँ 30 kgs ही निकला। आटे का तो कहीं नामो निशान नहीं था और ना शुगर जो है 1 kg दिखा रहा था। तो जब मेरा 45 kg चावल मिल रहा है और यहाँ पर 30 kgs ही है, तो ऐसा जो है ये दिक्कत जो है कहीं ना कहीं है, जिस वजह से बहुत नाराज़गी कश्मीरी जो विस्थापित समाज है उनमें है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि लोग कहीं भी नहीं हैं इस राशन डिपो में, जिस हिसाब से परेशान हो जाता था ये जो राशन डीलर है, उनको बहुत दिक्कत आती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं 2 मिनट चाहूँगा कि उनके साथ में बात करेंगे। आप भैया बात करोगे, आप 1 मिनट बात करोगे? है? ये अभी देख रहे होंगे आपके एक भाई साहब हमारे इम्प्रेशन कर रहे हैं, ये भी कश्मीरी माइग्रेंट ही हैं और इनका पूरा राशन आया है। तो आपका क्या मानना है कि ये दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को आपने पोर्टल में भी देखा। हाँ हाँ, देखो उसमें किसी का 12 किलो आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो किसी का मतलब एरर ही आ रहा है। एरर ही आ रहा है। हाँ हाँ, तो ये मतलब कि जिस हिसाब से पूरा जो लेते थे पहले राशन वैसा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, या किसी का कुछ नहीं आ रहा है। ये 50% से ही आ रहा है, बाकी सारा किसी का कम आ रहा है, किसी का ज्यादा आ रहा है। मतलब पोर्टल में राशन ही नहीं चढ़ा है। जैसे 3 मेंबर का 2 कैटेगरी आती है चावल, एक रिलीफ, एक फेयर प्राइस, नहीं फेयर राइस आते हैं उसमें। किसी का फेयर आ रहा है, किसी का रिलीफ आ रहा है, किसी का आटा आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। ये मतलब कि पोर्टल में मशीन में पीछे से प्रॉब्लम है। तो मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से यहाँ आपके यहाँ बहुत टाइम लगी रहती थी कश्मीरी विस्थापित लोगों की, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, आज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या यही रीजन है? नहीं, ये रीजन ही अभी कार्ड ही नहीं कंप्लीट हुए। मुझे नहीं लगता 50% कार्ड मतलब के पंच हुए हैं। अच्छा, नहीं हुए? नहीं है। अभी जिनके हो रहे हैं वो आ रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। बाकी अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुआ। किसी की अभी कल OTP आई, पीछे से यही इशू आ रहा है ज्यादातर कि अपडेट नहीं हुआ है, जो सर्वर में जो कंप्यूटर में जो चढ़ना चाहिए था ठीक तरह से नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा है। जैसे कल किसी की OTP बाकी जोन वालों ने, आज हमारे पास आ रहे हैं, हम KYC कर रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रूवल होता है तो प्रिंटिंग मिल जाता है उनको, फिर हम राशन इशू करते हैं। लेकिन अब जिनकी मतलब ID नहीं बनी, वहाँ पंच नहीं हुआ, तो वो कहाँ लेंगे? देखिए, हमने ये भी जो है इनके साथ, इनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो है पंचिंग ठीक तरह से नहीं हुई है, एरर आ रहा है। जिसको 40 किलो मिलना चाहिए तो उसको 30 दिख रहा है या 15 दिख रहा है, या जैसे अभी मैंने बताया, मैंने अभी जस्ट एक भाई साहब का दिखाया, उनका जो है 4 मेंबरों का वह 9 चुके 36 kg आना चाहिए था, उनका 12 kg आया। तो दिक्कत यही है कि बहुत सारे लोग अभी चढ़े नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पीछे इश्यूज़ हैं जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से, या रिलीफ कमिश्नरी डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्टर के बारे में भी हमारे साथ जो रैना साहब बात कर रहे थे वो बता रहे थे। तो इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट आपको जो है बोड़ी के ये राशन डिपार्ट नंबर 346 जो है देवराज, यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि क्या हकीकत है, किस वजह से जो है कश्मीरी पंडित अभी थोड़ा नाराज़ है, आक्रोश में है, क्योंकि उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या कहना है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे इस चैनल द कश्मीर डायलॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपना कमेंट ज़रूर करें कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कश्मीर, जय भारत।